चलो दो का दूसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन हल्का सा ध्यान दोगे तो ये भी क्या है, आसान ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंड किसका, x² + x/2 + 1/16 का गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो x² + x/2 + 1/16 बराबर, देखो इसको हल्का सा ध्यान दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। x² को हम लिख सकते हैं x² प्लस, देखो 1/2 को हम अभी कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं और मन में ही सोचते हैं 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/4 के होल स्क्वायर, है ना। 1/4 का, देखो 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, और ये इस फार्मूला पर बैठाओ तो x/2 पुर जाता है। 2 इंटू एक के जगह पर x इंटू बी के जगह पर यहाँ पर 1/4, देखो तो 2 दूनी 4, नीचा 2 आ गया, ऊपर x है, और हम इसको लिख सकते हैं 1/16 1/4 का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा अटपटांग लगता होगा तो इसको हम घेर सकते हैं, लेकिन घेरने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो x² को x², 1/16 को 1/4 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस बिचला को है जो 2ab के रूप में हम तोड़ सकते हैं। 2ab के रूप में तोड़े तो भी इतना ही आया ना, कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ। ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर दोनों बराबर नहीं हो तो इसको तुम इस रूप में नहीं तोड़ सकते हो, समझ गया। ये दोनों बराबर है। अभी देखो ध्यान से, बन रहा है a² + 2ab + b², तो a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर होता है, यानी a के जगह पर x है और b के जगह पर 1/4 है, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। अब देखो किसी का भी पावर 2 रहता है तो उसको हम गुणनखंड के रूप में 2 बार लिख सकते हैं। तब जैसे x² को लिख सकते हैं ना, x इंटू एक्स, a² को a इंटू a, ऐसा नहीं संसा के स्क्वायर है तो संसा को लिखेंगे x + 1/4 इंटू x + 1/4, समझ गए। ये गुणनखंड के रूप में टूट गया है ना, इंटू के रूप में, समझ गया। बट्टा के रूप में देख करके घबराना नहीं, बट्टा के रूप में देखो दोनों कहीं टूट सकता है, स्क्वायर के रूप में चाहे किसी और रूप में, तो ध्यान देना ये सब।